हेलो दोस्तों, आज हम यूएनओ के 6 भाग होते हैं, 6 अंग होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, 6 इसके ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन 6 अंग होते हैं, उसमें से न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय। तो इनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है पहले 6 अंग होते, 2 को हमने पहले देखा है, महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल, और 4 आज है, 4 को आज हम देखेंगे। तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद क्या है? इसमें वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 54 है। और जब ये संस्था बनी थी तब इसके सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी? 18 थी। कब 18 थी? जब ये बनी थी। उसके बाद संशोधन के बाद 1966 में इसके सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई, और उसके बाद फिर से एक संशोधन हुआ। कब हुआ? 1973 में। 1973 में तब इसके सदस्यों की संख्या 54 कर दी गई। तो अभी इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। 1973 का अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन नियम, अधिनियम, तो ये कब किया गया था? 1973 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी? 54 कर दी गई थी। और इनका कार्यकाल जो 3 वर्ष का होता है, और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्षों का होता है, और इनके 1/3 सदस्य, 1/3 कितना हुआ? 54 का 1/3 कितना होगा? 54 का 1/3 होता है 18। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 किया 54। तो 54, 18 मतलब 1/3 सदस्य, यानी कि 18 सदस्य क्या होते हैं? एक तिहाई सदस्य क्या है? हर वर्ष पदमुक्त होता है। सदस्य, इसके 1/3 सदस्य जो है पदमुक्त हो जाते हैं। इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। एक बार होती है 2 बार होती है, एक बार होती है न्यूयॉर्क में, और एक बार अप्रैल में न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जेनेवा में होती है। तो इसकी बैठक 2 बार इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे प्रन्यास परिषद। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होती है कि जब ये बनाया गया था, तो जैसे कोई देश है जो दूसरे देशों पर शासन कर रहा, उन जो देश हैं, जैसे कोई गरीब देश है जो अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते, जैसे अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाए तो उसमें ऐसे अनेक देश हैं जो अपना शासन खुद अभी इतना आर्थिक रूप से या मानसिक या किसी भी रूप, प्रशासनिक रूप से इतना समर्थ नहीं है कि वो खुद अपने देश का शासन चला सके। तो इसमें से क्या है, कोई भी देश जो इसका सदस्य देश होता है, वो उस देश का शासन जो है खुद अपने हाथों में ले लेता है, और बिना अपने किसी लाभ के, विश्वास, ट्रस्ट के साथ उस देश के आर्थिक सहायता व उसके विकास में बिना अपने लाभ के, बिना अपने किसी हित के उसकी सहायता करती है। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है 1994 से कार्य करना बंद कर दिया था, जब से जो एक प्रशांत द्वीप का पलाऊ जो था, जो कि अमेरिका द्वारा प्रशासित था, उसके आज़ाद होने के पश्चात 1994 से ये कार्य करना प्रन्यास का भार दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है,
यूएसए है और ब्रिटेन है। ब्रिटेन को यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इनको क्या है, अभी तक प्रन्यास परिषद का जो क्षेत्र होता है, प्रशासित क्षेत्र, उसको दिया गया है। और कुछ ऐसे देश हैं जिनको आज तक इसका कोई भी क्षेत्र नहीं दिया गया है, जैसे ऐसे और रूस, इन्हें अभी तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं दिया गया है। तो और एक इम्पॉर्टेंट इससे पॉइंट बनता है क्या, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान और 5 जो है नियुक्त है। कुल टोटल 12 सदस्य देश हो गए। तो अभी इसके 12 सदस्य हैं, 5 जो है प्रबंधनकर्ता देश हैं, 3 जो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के जो 3 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं, और जो 5 सदस्य हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो अभी प्रन्यास परिषद के कुल वर्तमान में 12 सदस्य हैं। अब सचिवालय की बात करते हैं, तो यह यूएनओ के जो है प्रतिदिन के कार्यों को करता है, और इसका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, और सचिवालय का प्रमुख जो है महासचिव होता है, और महासचिव जो है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो ये 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, 5 ईयर के लिए चुना जाता है। और महासचिव जो होता है वो इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो ये भी याद रखना है। महासचिव जो है वो सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जगह नहीं वरना लिखते थे प्रशासनिक अधिकारी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में महासचिव जो है पुर्तगाल के अंतोनियो गुटेरेस है, जो कि 2017 में बने थे, और ये 2026 तक रहेंगे। ये दोबारा बने हैं, एक बार इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और दोबारा फिर से बने हैं। तो ये किस नंबर के हैं? तो ये 9वें नंबर के बने हैं, 9 नंबर के ये अध्यक्ष बने हैं। इसके जो कार्यकारी प्रथम जगह नहीं, थोड़ा मिटा देते हैं, प्रथम कार्यकारी महासचिव वो कौन थे? तो थे ग्लैडविन जे। और जो इसके प्रथम जो इनके बाद जो बने थे, वो कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे? सचिव कौन थे? तो वो थे त्रिगवेली। थे। अगर कार्यकारी पूछता है तो ग्लैडविन जेब थे, और अगर प्रथम महासचिव तो त्रिगवेली। ये कार्यकारी महासचिव थे और ये प्रथम महासचिव थे। तो सचिवालय से इतना याद रखना है, बस कुछ और ज़्यादा नहीं। बाकी इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसमें अध्याय, इसका जो पूरा एक कानून का वो होता है, चार्टर बोल सकते हैं, अधिकार पत्र कुछ भी बोल ले, उसमें 5 अध्याय है, और जैसे हमारे संविधान में है वैसे इसमें है। न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 होती है, और न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जो कि 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश जो है, ये जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष नहीं, ये जो जज होते हैं,
ये एक देश से सिर्फ एक जज ही हो सकता है एक समय पर। ये नहीं कि भारत से 2 जज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक देश से एक ही जज होगा, फिर कोई दूसरा अगले कार्यकाल के लिए बन सकता है, या एक जज भी 2 कार्यकाल के लिए बन सकता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। जो 15 जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो कि कितने वर्षों के लिए करते हैं? ये भी तीन वर्ष के लिए करते हैं। तो अध्यक्ष वर्तमान की ये बात है, वर्तमान की, तो ये वर्तमान में है। कौन है अध्यक्ष? जॉनी डोनोगी, और उपाध्यक्ष है किरिल जेवोरगिन, जो कि रसिया के हैं और ये अमेरिका के हैं। अभी तक भारत के इसमें कितने जो है वो जा चुके हैं? तो भारत से अब तक कुल 4 जा चुके हैं। भारत से कितने जा चुके हैं? तो भारत से अब से कितने? तो जो कि क्या थे? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे अमर रॉय। दूसरे कौन थे? नागेंद्र सिंह। कार्यकाल देख लेते हैं इनका कब से कब तक रहा। तो 1952 से 1952 से 53 तक रहा। 1973 से 1988, और ये 1991, और ये 2012 से 2026 तक रहेंगे। 2026 तक रहेंगे। तो ये भारत के ये वर्तमान में है दलबीर सिंह भंडारी, जो अभी प्रेजेंट में भी कहाँ है? ICJ में है। तो ये प्रेजेंट में अभी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आज के लिए